हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं हम आपका। आप जानते हैं कि आज से हम लोग का मैराथन क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग खुद को एक नॉर्मल यूपीएससी स्टूडेंट से एक ऐसा स्टूडेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि वो एक ट्रू आईएएस कॉम्पिटिटर हो। उसको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ, हम ये एग्ज़ाम दे भी सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। उस तरह से वो खुद को देखना शुरू कर दे। मैराथन क्लास के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, उस पर बता चुके हैं कि वो क्या है, बहुत डिटेल में हम लोग बात किए। तो मैराथन क्लास का एक पार्ट है बेसिक्स, जो हम आपको बोले थे कि एक बेसिक क्लास हम लोग करेंगे। बेसिक्स मतलब जो भी हमारा सिलेबस होगा, जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट्स यूपीएससी के सिलेबस में हैं, उन सब पर एक-एक करके बात करेंगे। तो आज से उसका शुरुआत हो रहा है, ये उसके बेसिक्स का क्लास है। बेसिक्स में जिससे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, वो क्लास है जिसको यूपीएससी का सबसे टफ पोर्शन माना जाता है। टफ माना जाता है तो हम लोग उसी से शुरुआत करेंगे कि उस टफ को ईज़ी किया जाए। वो कौन-सा होगा? बेसिक्स क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज। एक ऐसे अंदाज में बात करेंगे, ऐसे अंदाज होगा हम लोग का कि क्या कहें। इस तरह से कि जो यूपीएससी का डिमांड है, जो भी डिमांड है इस एग्ज़ाम को लेकर एक कैंडिडेट से, एक यूपीएससी एस्पिरेंट से, उस सब को तो फुलफ़िल किया ही जाए। साथ में कुछ और भी ऐसा चीज़ सीखा जाए कि कुछ भी हो, वो स्टूडेंट जो भी क्वेश्चंस आए उसको सॉल्व करने में बहुत ईज़ी महसूस करे। अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि सब्जेक्ट है उसका तैयारी करना है, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है और इस तरह से एग्ज़ाम देना है कि सफल हुआ जा सके। तो एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन जो है, उस पर हम लोग का पूरा फ़ोकस रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं ज़ोर ज़बरदस्त एकदम इकोनॉमिक्स क्लास का। मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा बात करने का, तो आज का जो हम लोग ये क्लास समर्पित करने वाले हैं वो इस बात पर कि हम लोग का एजेंडा क्या होगा, किस तरह से हम लोग इस पर बात करेंगे। आज फ़ोकस उस पर रहेगा, क्योंकि पहले रास्ता पता होना चाहिए कि किस रास्ता पर चलना है, उसके बाद ना चलने का मज़ा आएगा। रास्ता पता हो जाए तो ये भी देख के पता चलेगा कि हाँ, मज़ा आने वाला है कि नहीं, है कि नहीं? सच में सीख पाएँगे कि नहीं, वो तो तभी पता चलेगा। प्लानिंग में ही पावर होता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, है कि नहीं? इम्प्लीमेंटेशन भी ज़ोरदार, प्लानिंग भी ज़ोरदार। आइए, लेकिन उससे पहले कि हम वो भी बताएँ, सबसे पहले अब इकोनॉमिक्स हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो मेरा तरीका है कि कोई भी चीज़ अगर शुरू किया जाए, तो पहले उसके महत्व को जान लिया जाए। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कितना इम्पोर्टेंस है, तो क्या होता है ना, लगाव ज़रा बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि आप एक जगह बैठे हुए हैं, आपके बगल में एक आदमी बैठा हुआ है, आपका उस पर ध्यान नहीं गया है। आप कभी-कभी आपका पाँव भी उसके पाँव में सट जा रहा है, आप कभी-कभी ठेला भी जा रहे हैं। अचानक से आप देखिए कि कुछ अच्छे-अच्छे लोग सूट-बूट पहन के आके उस आदमी को प्रणाम करते हैं। तो आप ज़रा सोचेंगे, भाई ये आदमी है कौन? क्या है? पता चला फिर आपको बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, महान इंसान हैं। तो अब
आप बताइए कि वैसे ही आप जैसे ठेलिया रहे थे, लात टकरा रहे थे, क्या कुछ करेंगे? या आपके सामने मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आपके सामने बैग पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता कि उसमें क्या है, आप लात मारे जा रहे हैं, लात सट जा रहा है, बाद में आपको पता चला कि उसमें धर्म ग्रंथ रखा हुआ है या किताब कॉपी रखा हुआ है, आप स्टूडेंट हैं, तो अब बताइए आप उसमें लात सटाएँगे? तो वही मेरा मानना है कि अगर पहले जो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंस पता चल जाए, तो बात कुछ अलग होता है। फिर हम लोग का कॉन्सन्ट्रेशन भटकता नहीं, हम लोग ध्यान से करते हैं। तो आइए पहले इकोनॉमिक्स जो है, यूपीएससी में उसका इम्पोर्टेंस क्या है इस एग्ज़ाम को लेकर, उसको समझा जाए। अगर प्रीलिम्स का बात करें, तो हर साल इसका जो रेंज ऑफ क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, 12 टू 20 का रेंज, 12 से 20 क्वेश्चन जो है, एवरेज आप 15 मान के चलिए, लगभग उतना क्वेश्चन होता ही होता है। लेकिन कभी-कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी बहुत बढ़ भी जाता है। वो डिपेंड करता है ईयर बाय ईयर, कभी एक में बढ़ाया, दूसरे में घटा दिया। तो 12 से 20 के रेंज में इकोनॉमिक्स से प्रीलिम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो समझ लीजिए कि करीब 30 नंबर, आप मान लीजिए कि एवरेज 30 नंबर आपको सिर्फ़ ये सब्जेक्ट देगा। अब तीसों का तीसों आप स्कोर कर सकते हैं, सबसे बड़ा बात ये होता है कि अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ लेंगे तो 30 का 30 आप स्कोर कर सकते हैं। ये इसका खूबी है। मेंस का बात करें तो अभी जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स से आपको मेंस में 9 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 9 क्वेश्चन, जिसमें से 4 होंगे 10-10 नंबर के और 5 होंगे 15-15 नंबर। 4 into 10, 5 into 15, 40 या 75, 115 नंबर का जो है आपको क्वेश्चन, जीएस पेपर जो 3 है आपका, आप जानते हैं कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा हुआ है, वो वही इसी का पार्ट है पूरा। तो इकोनॉमिक्स से मेंस में 115 नंबर, सिर्फ 250 में 115 नंबर सिर्फ ये सब्जेक्ट देगा आपको। इसके अलावा साइंस टेक, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, 3 अलग, और ये अकेले दे रहा है इतना मार्क्स आपको। ये आपको 150 शब्द में लिखना होगा, 150 वर्ड्स, और नीचे वाला 250 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो वेटेज देख लीजिए आप इसका, और इसका भी खूबी ये है कि अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं अगर अच्छा से तैयारी की तो। अब प्लस बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी बड़ा मदद करता है। एक और बहुत बड़ा खूबी है कि प्रीलिम्स और मेंस में तो ये है, साथ में इंटरव्यू में भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पर पूछ लिया जाता है। काहे कि इकोनॉमिक्स अब बहुत बूम कर रहा है। इंडिया ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट कंट्री बन गया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इकोनॉमी पर सरकार का बहुत ज़ोर है। तो सरकार का ज़ोर है, एग्ज़ाम भी सरकारे का है, तो ज़ोर तो इस पर रहेगा ही। फ़ेवरेट सब्जेक्ट में से एक है यूपीएससी के क्वेश्चन का बात करें अगर, तो इससे आपको इसका महत्व पता चल गया होगा। तो ये तो चलिए एग्ज़ाम पॉइंट, और रियल लाइफ़ का भी बात करें अगर, आप जब फील्ड में जाएँगे, आप बन जाएँगे सिविल सर्वेंट, तो वहाँ आपको इसके नॉलेज का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। और अगर आप इसको सही से समझ सीख लेते हैं, तो रियल लाइफ़ में भी आपका जो बहुत काम आसान हो जाता है। आप अपने आस-पास सब कुछ को समझने लगते हैं। आप एक वैल्यूएबल इंसान हो जाएँगे। तो आपका ध्यान खाली 2 चीज़ पर होना चाहिए कि प्रिपरेशन पर आपका ज़ोर होना चाहिए। इस तरह से तैयारी करें कि हम एक वैल्यूएबल इंसान बन जाएँ। इकोनॉमिक्स वो आपको करा देगा, एक वैल्यूएबल इंसान बना देगा। काहे कि अगर आप इकोनॉमिक्स को सीख लिए अच्छा से ना, अब आप जब सिविल सर्वेंट बन भी जाएँगे,
तो सरकार को जो है अब इकोनॉमी पर बहुत ज़ोर है। तो होता है अगर किसी में कुछ स्पेशल क्वालिटी है, उसको किसी में एक अच्छा है उसका, तो सरकार आपको ज़्यादा बढ़िया-बढ़िया काम देगी, स्पेशल प्रेफ़रेंस देगी। तो वहाँ भी आप अपने अमंग द जो आप आईएएस होंगे उसमें जो भी हो जो आप में कुछ ख़ास होगा, आप यूनिक होंगे। इस सब्जेक्ट आप में अगर आप इसको सही से तैयार करते हैं, तो वो भी गुण डालेगा। हम लोग इसी तरह से इसको तैयार करने वाले हैं। तो ये तो बात कर लिए कि हम लोग अब देखें इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। अब ज़रा हम लोग ये बात करें कि इसको हम लोग तैयार करेंगे कैसे? क्या हम लोग का रास्ता होगा? पैटर्न क्या होगा तैयार करने का? उस पर बात करेंगे कि बेसिक्स का पढ़ाई कैसे करेंगे इकोनॉमिक्स का हम लोग। सबसे पहले अब तैयारी करना शुरू करें, इसमें ज़रूरी है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सब्जेक्ट में क्या-क्या पढ़ना है उसका जानकारी तो हो, है कि नहीं? सबसे पहले तो उसका जानकारी होना चाहिए। तो पहला बात क्या आ जाता है? सिलेबस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आप कहिएगा कि सिलेबस का किताब तो है, उसको देखिएगा बड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस भी, उससे बहुत बड़ा सिलेबस है, जो पता चलता है यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता रहा है प्रीवियस ईयर्स में उससे। जब हम सिलेबस आपको बताएँगे ना, लिखाएँगे भी, उसको आप अच्छे से नोट करके एक प्रिंट में, अच्छे से एक पेज में ए4 साइज़ या जो भी हो कि आप नोटबुक में अच्छे से रख लीजिएगा। बहुत डिटेल में तैयार किया गया है। तो उसको तैयार किए हम, उस पर बात करेंगे हम जब सिलेबस आपको लिखाएँगे ना तब देखिएगा कि क्या रियल सिलेबस है। बहुत बड़ा है, लेकिन सिलेबस का हम लोग का तैयार करने का अंदाज़ कुछ और होगा मेरा बताने का। एक टॉपिक है जैसे एक चैप्टर है, उसका सिलेबस हम आपको बताएँगे और फिर उसके बारे में जो और चीज़ें होंगी जो हम लोग को क्लास में करना है वो करेंगे। उसके बाद फिर जब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे तो फिर उसका सिलेबस बताएँगे। एक ही बार में नहीं ऐसा करेंगे कि पूरा सिलेबस पहले बता रहे हैं। तो वैसे में ज़्यादा मज़ा हमको आएगा लगता है और सीखने में भी म आनंद आएगा। तो सिलेबस पर पहले बात करेंगे वन बाय वन, चैप्टर बाय चैप्टर। इसमें बात ये है इकोनॉमिक्स में और भी सब्जेक्ट्स में है कि हम लोग इस तरह से देखेंगे कि है तो तैयारी एक जैसा होगा, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, मिला के होगा। लेकिन हम लोग सिलेबस जब लिखेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस का जो है सिलेबस अलग-अलग करके लिखेंगे। इकोनॉमिक्स में इसका बहुत ज़रूरत है। काहे कि जब आप देखिएगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तो आपको लगेगा ना तो ये तो मेंस के सेल का जो सिलेबस में कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, प्रीलिम्स में भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसका जो है थोड़ा-सा कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट बेस्ड भी बहुत सारा चीज़ है। तो हम लोग जो सिलेबस देखेंगे वो 2 पार्ट में देखेंगे, प्रीलिम्स और मेंस। अलग-अलग करके देखेंगे। इसका सिलेबस हम लोग अलग-अलग करके लिखेंगे ताकि पूरा डिटेल्ड सिलेबस हम लोग को एग्ज़ैक्ट पता हो कि प्रीलिम्स को लेकर फ़ोकस कहाँ ज़्यादा करना है और मेंस को लेकर फ़ोकस कहाँ ज़्यादा करना है, ठीक? दोनों का अलग-अलग बात करेंगे इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद अब एक चैप्टर के सिलेबस पर बात कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर पर यूपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछता आया है। एक देखिए पढ़ने का पूरा स्ट्रैटेजी होता है, अगर सही तरीके से आप गए प्रोसेस से, तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग एकदम टू द पॉइंट फ़ोकस्ड एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे। इस तरह से नहीं कि बस जैसे-तैसे पढ़ लिए फिर बाद में पछता रहे हैं। अगर आप सही प्रोसेस से नहीं गए तो आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप सही तरीके से नहीं गए, गलत रास्ते पे आप भटक रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल जो सही रास्ता है, जो बहुत रिसर्च के बाद मिला है,
जो कि आपको एकदम इंश्योर करेगा कि हम सही रास्ता पर जा रहे हैं और आपको जो ट्रू आईएएस कॉम्पिटिटर बनाएगा उस रास्ते पर चलेंगे। तो सिलेबस हो गया। दूसरा पार्ट क्या? क्वेश्चंस। कि यूपीएससी किस तरह का क्वेश्चन उस टॉपिक पर पूछता आया है, वो सब हम लोग उसका बस देखेंगे झलक पहले कि कैसा-कैसा क्वेश्चन पूछता है। वो जब हो जाए अब बात आता है तैयारी का। कि अब टॉपिक है, टॉपिक लेंगे उस पर तैयार सिलेबस से टॉपिक उठाए, अब टॉपिक लिए। अब इसको कैसे तैयार करेंगे? टॉपिक को सबसे पहले हम लोग 3 स्टेज में इसको देखेंगे। पहले टॉपिक को डेप्थ में समझने का कोशिश करेंगे। समझने का कोशिश करेंगे, डेप्थ में जाएँगे बिल्कुल, रियल लाइफ़ मिलाकर, सब्जेक्टिव मिलाकर सब कुछ। रियल उसका बात करें सब्जेक्ट में कैसा है, जो है जो किताबों की आप बात करते हैं वो उसको हम आपको कनेक्ट करना सिखाएँगे रियल लाइफ़ से। यूपीएससी जो अब क्वेश्चन पूछता है वो रियल लाइफ़ के अंडरस्टैंडिंग से पूछता है, कि सिर्फ़ किताबी ज्ञान नहीं, उस नॉलेज का जो एप्लीकेशन रियल लाइफ़ में हो रहा है, वो आप जानते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे टॉपिक को। डीप अंडरस्टैंडिंग। ये डेवलप करेंगे सबसे पहले। जब उस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया, तब फिर अब उसके बारे में इसी पर हम आपको नोट्स, मेरा खुद का तैयार किया हुआ नोट, इसी पर हम आपको लिखाएँगे। पहले समझाएँगे बड़ा बढ़िया से, प्यार से एकदम तगड़ा, एकदम दिमाग में और आत्मा तक उतर जाए आपके, समा जाए एकदम। उसके बाद उस पर नोट लिखाएँगे हम आपको, ठीक? इस 2 पार्ट में किसी टॉपिक को हम लोग देखेंगे। अब तीसरा पार्ट क्या होगा? इसको जब समझ लिए अच्छा से, अब ये टॉपिक मान लीजिए हम लोग का तैयार हो गया। इसी तरह करके एक-एक टॉपिक तैयार करेंगे और जो हम लोग मान लीजिए हम बोल रहे थे कि सिलेबस एक चैप्टर का, कि कोई चैप्टर है अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लेशन है, या आप मान लीजिए कि बैंकिंग है, या कोई भी चैप्टर है, तो उसका सिलेबस का बहुत सारा पार्ट होगा उसमें। हर एक टॉपिक को उस चैप्टर का तैयार, जब चैप्टर तैयार हो जाएगा। चौथा, आफ्टर फिनिशिंग वन चैप्टर, ठीक है? इस तरह से समझ के फिर नोट लिखा के फिर जब तैयार हो जाएगा, तो फिर तैयार जब हो गया तो ये जो क्वेश्चन हम आपको दिखाए हुए थे कि किस तरह का यूपीएससी पूछता है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5वां स्टेज वो होगा। कि भैया पता तो चले कि जो पढ़े हैं वो ठीक से पढ़े हैं कि नहीं, कि इसको क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछा है वो सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, ये जानना तो ज़रूरी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे हम लोग, यूपीएससी का पूछा हुआ सब जो क्वेश्चन। ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को तैयार करने का, यही सही पैटर्न है पढ़ने का। हम लोग ज़्यादा गलती कहाँ कर जाते हैं कि डायरेक्ट तैयारी शुरू कर देते हैं। ये दोनों स्टेज गोल कर देते हैं, सिलेबस अच्छा से नहीं समझे, अगर पढ़ते भी हो तो जो यूपीएससी दे रखा है नॉर्मल, डीप में जाके इसको तैयार करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है इसमें। सोचिए कि आपको जितना भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, जब से उसका पैटर्न रिसेंट का चेंज हुआ है, ये करीब आप समझ लीजिए कि 2013 से ही, वहाँ से लेके अब तक का आपको इकोनॉमिक्स में जितना क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में, एक-एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा।
वहाँ से समझना पड़ेगा कि असल सिलेबस क्या है। उस पर जाकर सिलेबस तैयार होता है इसका। तो वो और फिर उस पर से क्वेश्चंस निकालना वहाँ से। तो ये मेन चीज़ है, तो तभी तो आपको रास्ता पता चलेगा। उसको कहते हैं सिलेबस। खाली जो दिया है वो नहीं है। वो आप देखिएगा क्वेश्चन कभी पलटा के तो बहुत डीप में है, अलग-अलग है। तो उस तरह से सिलेबस को देखना, फिर देखना कि किस तरह से अब टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का अंदाज़ क्या होना चाहिए? यूपीएससी किस अंदाज़ में क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अंदाज़ तो पता हो, उसका तरीका तो पता हो। इसीलिए क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है, कि पता हो कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वो सही तरीके से पढ़ेंगे कि नहीं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद टॉपिक पर हम लोग आएँगे जिस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके कि क्या होना चाहिए, क्या-क्या बहुत सारा डायमेंशन में जाएँगे। पूरा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम डेप्थ में उतर के उसको समझेंगे अच्छे से। जब तक एक को पूरा नहीं समझेंगे, दूसरे को धड़फड़ी वाला काम नहीं होगा। एकदम आराम से हम लोग जाएँगे, इसीलिए इसका नाम हम रखे हैं मैराथन क्लास। मैराथन होने वाला है, 100 मीटर का रेस नहीं। अगर रेस में भागे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत धैर्य से, बहुत डीप में जाके हम लोग समझेंगे कि इस तरह समझें कि दोबारा उस पर माथा लगाने का ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा समझें कि आत्मा तक उतर जाए। फिर इस कि हम लोग दूसरे को भी समझा डालें। इस तरह से समझना और फिर उसी तरह का उस पर नोट मेकिंग होगा एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर। एग्ज़ाम का जो डिमांड है, जिस तरह से हम रिवीज़न भी बढ़िया से कर सकें, पढ़ भी सकें, उस तरह का नोट होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नोट कि सबके समझ में आए और बिल्कुल टू द पॉइंट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो फिर चैप्टर को फिनिश करेंगे पूरा एक-एक। ये तो एक सिंगल टॉपिक का बात कि इसमें बहुत सारा टॉपिक होगा, एक सिलेबस के एक चैप्टर में। जब वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आफ्टर फिनिशिंग वन चैप्टर, तब हम लोग जो क्वेश्चन पर बात किए हुए हैं कि इस चैप्टर से कैसा-कैसा क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तो बात बनेगा, अल्टीमेटली तो वही करना है हम लोग को। एग्ज़ाम में जाके क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पैटर्न होगा हम लोग का इकोनॉमिक्स को पढ़ने का, ठीक? आज हमको यही बात करना था, आपको स्ट्रक्चर बताना था, रास्ता बताना था जिस पर हम लोग को चलना है। अब हम लोग इस रास्ते पर चलने वाले हैं। एक बार फिर स्वागत करते हैं हम आपका, हमरे दोस्त, हमरे फ्रेंड्स लोग, हमरे टाइगर टाइग्रेस लोग, हमरे दुर्गा, काली, करण, अर्जुन लोग। आइए चलें इस रास्ते पर हम लोग। जम के कदम रखना है एकदम और यूपीएससी के शिखर पर जाकर एकदम हम लोग को अपना झंडा गाड़ना है कि नहीं? फिर मिलते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा अपना। टाटा गुड बाय, ऑलवेज़ स्टडी विथ अ स्माइल। जल्दी मिलते हैं आपसे।